क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई विचाराधीन है ये। यूपी, एमपी, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, यहाँ जैसे राज्यों में तो कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन पर लॉ ला दिया है। अब धीरेन्द्र चंद्र शास्त्री कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पहले कन्वर्जन हुआ नहीं हुआ, लॉ आज आया है, आज वो कन्वर्जन करा रहे हैं। आज वो कह रहे हैं क्रिश्चियन तुम हिंदू बन जाओ, मुसलमान तुम हिंदू बन जाओ। और आपने तो वैसे पीछे मैंने सुना भी था को लगभग 328 लोगों को उन्होंने क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई है, तो उनको बधाई। पर क्रिश्चियन मिशनरी के कन्वर्जन को आपने भी बोला कि ये चीप ट्रिक्स हैं इनकी। हाँ बिल्कुल, ये इनकी पेटी टैक्टिक्स है। हाँ बड़ा गंभीर मामला है अमोघ लीला प्रभु। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए कि यार हम भी ये काम क्या करते थे, देखो हमको इतना इतना पैसा मिला करता था कन्वर्ट करने का, और हमने काम किया हुआ, लेकिन हमको बाद में अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, देखो ये नौटंकीबाजी हमको नहीं करनी चाहिए, हमने घर चलाने के लिए काम किया अपना, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने किया है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं, बेसिकली वो घर वापसी करा रहे हैं, इन द सेंस ही इज नॉट कन्वर्टिंग, ही जस्ट ब्रिंगिंग पीपल जो कि उनके घर के थे। अच्छा। उनको भटका के कोई ले गया था, उसने कहा भाई तू इसी घर का है, बल्कि जो तेरे को बोल रहा है ना तू घर छोड़ के जा रहा है, वो भी इसी घर का ही है। तो इसलिए उनको भी समझना चाहिए भाई, अल्टीमेटली वैसे सनातन धर्म इज ऑल अक्रॉस इंडिया। आज अमोघ लीला जी ये मत सोचिए हम आपको आसानी से छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है जी। आई लव टू बी विद यू। आपने ये बोला कि जो क्रिश्चियंस कर रहे हैं वो नौटंकी है, तो बहुत कठोर लगता है, क्या संत को ऐसा बोलना चाहिए? देखिए एक्चुअली नो डाउट अच्छे क्रिश्चियंस भी होते हैं, नो डाउट हमने भी अच्छे क्रिश्चियंस देखे, लेकिन कन्वर्जन के नाम पे बहुत कुछ चलता है इंडिया के अंदर। और एक बंदा जो उसी की टीम का बंदा होता है, अच्छा एक्टर होता है, आए जो करते हैं उसके ऊपर कुछ, और उसका फिर बंदा जो है नाचते नाचते चला जाता है, जो उसने पहले कभी डांस नहीं किया आज वो डांस कर लेता है। तो इसलिए एक्चुअली इसके अंदर नौटंकीबाजी तो होती है। अब किसी को कनाडा का वीज़ा चाहिए, जैसे हमारे पंजाब में आज मिशनरीज आर वेरी एक्टिव, और कितने ही मतलब वहाँ पर चर्चेज बन रहा बनी, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट, हम तो उनको आचार्य मानते हैं, लेकिन उसमें फंडा क्या रहता है कि कनाडा जाना है, वीज़ा चाहिए, तो आ जा क्रिश्चियन बन जा। तो ये थोक के भाव आज कितने ही आज हमारे सिख भाई हैं वो कन्वर्ट भी हो रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो है वो सेम रखते हैं, पग वगैरह आपको रखनी है ताकि कोई ऐसा कोई रोष ना दिखाए कि भाई तूने पग हटा दी, तूने पग रखो नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर तू जसविंदर रहे, अंदर तू जोसेफ हो जा। वाह जी वाह, ये बढ़िया है जी। तो इस प्रकार की जो टैक्टिक्स हैं, नौकरी देने की टैक्टिक्स, या फिर कई ऐसे गाँव हैं जिसमें चर्च के बाहर हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन हैंडपम्प से पानी सिर्फ ईसाई भर सकता है। अब जो पनघट पे जाने वाली जो हिंदू औरतें कहती है मैं कहाँ जाऊंगी इतना 2 किलोमीटर चल करके, क्रिश्चियन बन जाती हूँ। तो इस प्रकार ये टैक्टिक्स हैं, ये एक्चुअली आज इनको आप चीप टैक्टिक्स मानते हैं। यस एग्जैक्टली। नहीं, यहाँ से ना एक बात निकल के आती है, क्योंकि मैंने पीछे आपको देखा एक वीडियो में, आप कहीं बता रहे हैं कि जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, ये सब सनातन धर्म से निकला है, तो ये सब कुछ भी कर रहे हैं सनातन धर्म के ही लोग हैं। तो ये तो आप जाने अनजाने में कहीं माइनॉरिटी को टारगेट तो नहीं कर बैठते हैं, या उनको ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे होते हैं? एक्चुअली ये माइनॉरिटी वाले भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ओरिजिनली देयर इज वन धर्म, दिस विच इज सनातन धर्म। इस आप देखिए जितने भी धर्म है ना, उनकी कोई ना कोई बिगिनिंग डेट है, चाहे 1400 साल पहले इस्लाम हो, या 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी हो, या 600 साल पहले सिखिज्म हो, या 2500 साल पहले बुद्धिज्म हो, इन सब की एक बिगिनिंग डेट है। पर पूछा अच्छा ये सनातन धर्म की बिगिनिंग डेट क्या है? किसी को बिगिनिंग डेट है ही नहीं, क्योंकि ये बिगिनिंग लेस है और ये एंडलेस है। बाकी जितने भी धर्म आते हैं ना, ये सब 5000 साल के अंदर में ही आते हैं, क्योंकि 5000 साल पहले एक बड़ा स्पेशल युग शुरू हुआ। उस युग का नाम है जी कलयुग। कलयुग, जी हाँ। 18 फरवरी 18 फरवरी 3102 BC, दिस इज बर्थडे ऑफ कलयुग। तो इसलिए अब ये 5000 साल का समय है। इसमें होता क्या है, धर्म का पतन होता है, इन द सेंस ब्राह्मणवाद, ऊंची जाति, नीची जाति। सो इसमें क्या है, देन पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, जिसकी वजह से ना कई लोग सनातन धर्म को छोड़ देते, कहते हैं भाई इसमें तो एक्सप्लॉइटेशन है, छोड़ दो जी। अब ये जब छोड़ते हैं, दे बिकम वेरी अनसिविलाइज्ड। तो क्या आपने छोड़ दिया तो बस दैट्स इट। अब इनको वापस सिविलाइज बनाने के लिए भगवान कुछ प्रॉफिट्स को, मैसेंजर्स को भेजते हैं कि भैया अब सनातन धर्म में तो आएंगे नहीं, बिकॉज ये तो बड़े निराश हैं, तो लेकिन दूसरे नाम से कम इनको सात्विक बनाया जाए, रिलीजियस बनाया जाए। तो इसलिए फिर ये कुछ प्रॉफिट्स, मैसेंजर आते हैं लोगों को सात्विक बनाने के लिए, नॉट स्पिरिचुअल बट ये सात्विक बनाने के लिए, ताकि एक दिन फिर से ये सनातन धर्म में आ सके।